हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे जो कि छत्तीसगढ़ के जीके और कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण जो कि यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपके सीजीएसआई के लिए, प्री के लिए या व्यापम का, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, सभी एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम पे बेस पे तैयार किया गया क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन, जो कि आप पे, अगर चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए, और ज़रूरतमंदों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि उन लोग भी इसका लाभ उठा पाएँ। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं। तो क्वेश्चन है, निम्न में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा असम के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर मेघालय राज्य बनाने का प्रावधान किया गया है? तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। 22वां जो संशोधन अधिनियम है 1969 के तहत, जो कि यह संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा असम के जो कुछ क्षेत्रों को मिलाकर यहाँ पर मेघालय राज्य बनाने का प्रावधान किया गया है। तो आपका 22वां संशोधन अधिनियम 1969 याद रखिएगा, जो इसके तहत आपका मेघालय राज्य बनाने का प्रावधान किया गया है। तो असम के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर मेघालय राज्य बनाने का प्रावधान यहाँ पे किया गया है। एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो याद रखिए थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाए। इसके बाद देखते हैं 18वां जो 1966 राज्य गठन को जो कि पुनर्परिभाषित किया गया है। इसके बाद 21वां जो 1967 सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। और आपका जो 22वां है 1969 मेघालय राज्य की स्थापना से संबंधित इसमें प्रावधान बताया गया है। और इसमें बाद 24वां जो 1971 में, जो कि संसद को यह अधिकार है कि यह संविधान के किसी भी हिस्से का, चाहे वह मूल अधिकार हो या संशोधन कर सकती है। तो यहाँ पे जो फैक्ट अलग से बताया गया, जो कि ये भी यहाँ से एग्जाम में आता है क्वेश्चन, जो फैक्ट अलग से जो कि यहाँ पे दिया गया उसको अच्छे से देख लीजिएगा। जो कि आपके जो रेलवे में अभी वर्तमान में आरसी में चल रहा था क्वेश्चन, इसमें से इम्पोर्टेंट यहीं से क्वेश्चन जो कि हर शिफ्ट में पूछे जा रहे थे क्वेश्चन, जो कि आप प्रीवियस ईयर लगाएंगे तो यहाँ से क्वेश्चन देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधायी उद्देश्य के लिए विधान परिषद है? तो छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, कर्नाटक। तो इसमें से जो कर्नाटक राज्य में तो विधायी उद्देश्य के लिए यहाँ पे विधान परिषद लागू है, तो इसका आपका सेकंड ऑप्शन कर्नाटक सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इस राज्यों में विधायी आपके उद्देश्य के लिए विधान परिषद लागू है। तो याद रखिए इसका, तो आपका सेकंड ऑप्शन कर्नाटक सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तरफ अब बढ़ अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित आईएएस अधिकारियों में कौन भारत सरकार का प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी होता है? तो मुख्य सचिव, संसदीय सचिव, प्रमुख सचिव या कैबिनेट सचिव? तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो, कैबिनेट सचिव। तो यहाँ आपका आईएएस अधिकारियों में से यहाँ भारत सरकार का प्रमुख जो कि प्रशासकीय अधिकारी होता है आपका कैबिनेट सचिव। तो याद रखिएगा फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो केंद्र में कैबिनेट सचिव भारत सरकार द्वारा मुख्य प्रशासनिक सचिव होता है, और राज्य में मुख्य सचिव राज्य का जो कि सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है। तो फिर को याद रखिए, कई बार क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य परिस्थितियों में एक नगर निगम में प्रशासकीय आपका प्रशासनिक अधिकारी मुख्यतः किसके पास होता है? तो आपके नगर आयुक्त के पास होता है। तो याद रखिए, जो सामान्य परिस्थितियों में एक नगर निगम में जो प्रशासनिक अधिकारी मुख्यतः आपके नगर आयुक्त के पास होता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, नगर आयुक्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश किस दिशा की ओर छत्तीसगढ़ राज्य स्थित है? तो उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व या दक्षिण पूर्व या चौथा ही इनमें से कोई नहीं। तो आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, दक्षिण पूर्व। तो मध्य प्रदेश के आपके दक्षिण पूर्व दिशा की ओर छत्तीसगढ़ राज्य स्थित है। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़ राज्य स्थित है मध्य प्रदेश के। तो छत्तीसगढ़ के उत्तर पश्चिम दिशा में मध्य प्रदेश राज्य है, तो वहीं मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व दिशा में छत्तीसगढ़ राज्य स्थित है। तो इसका थर्ड ऑप्शन याद रखिएगा, दक्षिण पूर्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन सा खनिज छत्तीसगढ़ राज्य में उपलब्ध नहीं है? तो कोयला, लौह, बॉक्साइट, मैग्नीज। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, मैग्नीज, जो कि आपके छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ राज्य में जो कि यहाँ आपका जो खनिज है मैग्नीज यहाँ उपलब्ध नहीं है मुख्यतः। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मैग्नीज के सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं उड़ीसा, इन क्षेत्रों में अधिकतर ज़्यादा मात्रा में होता है। यहाँ पर उत्पादन आपके मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा में। तो ये तीन जगहों में जो मुख्यतः जो कि आपका मैग्नीज से सर्वाधिक उत्पादन होता है। इसके बाद देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे ऊंचा है? कई बार क्वेश्चन पूछा गया। तो तीरथगढ़, चित्रकूट, रानीदा, किंदई वाटरफॉल। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा तीरथगढ़। तो तीरथगढ़ जो कि यह जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे ऊंचा जलप्रपात है तीरथगढ़। याद रखिए, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। तो आपका मुनगाबहार नदी पर बस्तर जिला में तीरथगढ़ जलप्रपात निर्मित है, जो प्रदेश की सबसे ऊंची जलप्रपात है। आपके मुनगाबहार नदी पर बस्तर जिले में जो कि यह तीरथगढ़ जलप्रपात में निर्मित है और प्रदेश का सबसे ऊंची जलप्रपात है तीरथगढ़। याद रखिए, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन सा औद्योगिक विकास केंद्र इस राज्य में सबसे अधिक विस्तृत है? तो सिलतरा, कुसमुंडा, उरला, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा सिलतरा। तो इसमें इस जो सिलतरा है औद्योगिक विकास केंद्र इस राज्य का सबसे अधिक विस्तृत है सिलतरा, जो कि बड़े पैमाने पर जो कि औद्योगिक विकास केंद्र यहाँ पे सिलतरा में सबसे अधिक विस्तृत है। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। तो राज्य का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र आपका सिलतरा पहला में है, उसके बाद उरला, फिर सिरगिट्टी। तो सिलतरा उरला आपके रायपुर में है और सिरगिट्टी आपका बिलासपुर में है, जो कि यहाँ आपका औद्योगिक जो कि क्षेत्र है। तो पहला में सिलतरा, फिर उरला, फिर सिरगिट्टी, जो कि यहाँ पे सुमेलित में आ जाता है क्वेश्चन। तो ये सब फैक्ट को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ अगला क्वेश्चन हमारा, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय इनमें से किनके नाम पर है? तो गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, हिदायतुल्ला, पंडित रविशंकर शुक्ला, स्वामी विवेकानंद। इसका आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा हिदायतुल्ला। तो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित जो राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय है, तो यह विश्वविद्यालय किसके नाम पर रखी गई है? तो आपके हिदायतुल्ला पे नाम पर रखी गई थी। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो भारत के जो पूर्व कार्यवाहक है राष्ट्रपति जो हिदायतुल्ला जी के नाम पर जो कि यह विधि विश्वविद्यालय का नामकरण किया गया, जिसकी स्थापना आपकी सन 2005 में इसकी स्थापना किया गया है। तो याद रखिएगा, इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा इस राज्य में प्रशासन का प्रमुख होता है? तो आपका विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा मुख्य सचिव। तो आपका जो मुख्य सचिव है राज्य में जो कि प्रशासन का प्रमुख होता है, तो इसका सेकेंड आपका थर्ड ऑप्शन मुख्य सचिव याद रखिएगा, जो कि प्रशासन का प्रमुख होता है राज्य में। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन से इस राज्य की संस्कृति के आधार है? तो कि जनजाति जीवन शैली, कृषक परंपराएं, विभिन्न धर्मों का संगम, चौथा उपयुक्त सभी। तो इसका उपयुक्त सभी सही आंसर हो जाएगा। तो इस राज्य की संस्कृति का आधार है आपका जनजाति जीवन शैली, जो उनकी जीवन शैली है, कैसे रहते हैं उन लोग का, जो जनजाति लोग रहते हैं। इसके बाद किसी जो कृषक परंपराएं, उन लोग कैसे कृषि करते हैं, क्या परंपराएं यहाँ पे, और विभिन्न धर्मों को यहाँ पे संगम पाया जाता है। तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा फैक्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वधर्म संप्रदाय की भावना स्पष्ट जो कि मुख्यतः परिलक्षित है, जो यहाँ के निम्नलिखित तथ्यों की स्पष्ट झलकती है, जो कि जनजाति जीवन शैली, कृषक परंपराएं, विभिन्न धर्मों का संगम, यहाँ पे जो कि आपके छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वधर्म संप्रदाय की भावना यहाँ परिलक्षित है। तो इसका 1, 2, 3 सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, प्राचीन काल में इस राज्य में शासन करने वाले निम्नलिखित किस वंश के राजाओं ने त्रिकालिंग अधिपति की उपाधि धारण की है? तो सरपुरी वंश, नल वंश, सोमवंश, चौथा ही इनमें से कोई नहीं। जो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा सोमवंश। तो प्राचीन काल में इस राज्य में शासन करने वाली जो आपके सोमवंश है, तो इस वंश के जो राजाओं ने यहाँ के त्रिलिंगाधिपति की उपाधि धारण की है। तो कौन से वंश ने? तो सोमवंश। याद रखिए, इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो उड़ीसा के जो सोमवंशी शासक द्वारा त्रिलिंगाधिपति की उपाधि धारण किया गया है। इस उपाधि को महाशिवगुप्त जो प्रथम आपके जन्मेजय द्वारा सर्वप्रथम धारण किया गया था। इसके बाद से मान्यता इन्होंने त्रिकलिंग क्षेत्र जो कि कलिंग, कौशल एवं उत्कल को विजित कर इन्होंने अधिपति बनने के बाद इस उपाधि को ग्रहण किया है। तो याद रखिएगा, सोमवंश इन्होंने त्रिकलिंग अधिपति की उपाधि इन्होंने धारण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, इस राज्य के मराठा सूबेदार इनमें से कौन था जिसके शासनकाल में यूरोपीय यात्री कोलब्रुक आया था? कई बार क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिए, केशव गोविंद, बीकाजी गोपाल, महिपत राव, विट्ठल राव दिनकर। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाए केशव गोविंद, जो कि यह जो कि राज्य के मराठा इस राज्य के जो कि मराठा सूबेदार इनमें से आपका जो केशव गोविंद है, जिसके शासनकाल में यूरोपीय यात्री कोलब्रुक आए थे। जो मराठा सूबेदार है केशव गोविंद जी, तो इनके शासनकाल में जो यूरोपीय यात्री हैं कोलब्रुक, तो इनके शासनकाल में आया था। तो इसको शॉर्टकट याद भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो केशव है, यहाँ से जो शुरू वाक्य जो क से है, यहाँ पे भी क जो कि कोलब्रुक जो स्टार्टिंग का
अक्षर है क से रिलेटेड है, तो यहाँ से मैं ऐसे फेंक दो कि जोड़ के इसको याद रख सकते हैं, जो हमेशा याद आ जाएगा। तो हम क इसका में उसका भी का, तो याद रखिए यूरोपीय यात्री कोलब्रुक, तो इसका कोविद आपको केशव गोविंद इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस राज्य में असहयोग आंदोलन के दौरान इनमें से कर्मवीर पत्रिका के कौन से संपादक गिरफ्तार हुए थे? तो आपका माखनलाल चतुर्वेदी, मुकुटधर पांडे, छोटेलाल श्रीवास्तव, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, माखनलाल चतुर्वेदी। तो राज्य में जो असहयोग आंदोलन के दौरान इनमें से जो कर्मवीर पत्रिका के जो संपादक जी हैं माखनलाल चतुर्वेदी, तो इनको गिरफ्तार किया गए थे। तो याद रखिएगा, जो कि कर्मवीर पत्रिका के जो कि संपादक भी हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी, और जो कि असहयोग आंदोलन के दौरान जो कि इन्होंने यह पत्रिका को जो कि संपादक इनको गिरफ्तार किया गया था। तो असहयोग आंदोलन के दौरान माखनलाल चतुर्वेदी ने कर्मवीर पत्रिका का संपादन किया था, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तारी भी देनी पड़ी थी। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इस राज्य में निम्नलिखित किस स्थान पर जिला कचहरी में आग लगाने का प्रयास किया गया है? तो दुर्ग, बलरामपुर, बिलासपुर, धमतरी। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, दुर्ग। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इस राज्य में तो आपके जो दुर्ग स्थान पर यहाँ पे जिला कचहरी आग लगाने का प्रयास किया गया है, आपके दुर्ग स्थान पर। तो यहाँ पे जो कचहरी में आग लगाने का प्रयास किया गया था। तो फिर आपको याद रखिए, इसका फर्स्ट ऑप्शन दुर्ग सही आंसर। तो यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दुर्ग कचहरी जो 28 अगस्त 1942 आयोग द्वारा 21 अगस्त 1942 को विकल्प लिया गया है। इसमें जो कि रघुनंदन सिंह रावल द्वारा मोतीलाल श्रीवास्तव ने आग लगा दी थी, जिससे आपका दुर्ग कचहरी आगजनी के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते। अगला क्वेश्चन है, इस राज्य के निम्नलिखित किस जिले में प्रसिद्ध पुरातात्विक एवं पर्यटन स्थल सिरपुर स्थित है? तो महासमुंद, राजनांदगांव, धमतरी, बिलासपुर। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, महासमुंद। तो ये जो कि महासमुंद में जो कि प्रसिद्ध पुरातात्विक पर्यटन स्थल सिरपुर आपके कहाँ स्थित है? तो आपके महासमुंद में स्थित है। तो याद रखिए, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्रसिद्ध पुरातात्विक एवं पर्यटन स्थल सिरपुर महासमुंद जिले में स्थित है। और यहाँ पे अन्य प्रसिद्ध स्थल आनंद प्रभु कुटीर विहार, बौद्ध हिंदू जैन मंदिरों का और आदि मठों का यहाँ पे स्मारक है। और यह बहुत ही दर्शन स्थल है महासमुंद में। महासमुंद में जो कि पर्यटन स्थल जो सिरपुर स्थित है आपके महासमुंद में यहाँ स्थित है। तो यहाँ पे जो फैक्ट बताया गया उसको भी याद रखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस राज्य के किस स्थान प्रत्येक वर्ष संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है, जिसे चक्रधर समारोह कहते हैं? तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, याद रखिएगा। तो डोंगरगढ़, रतनपुर, रायगढ़, सारंगगढ़। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, रायगढ़ में। जो कि रायगढ़ जो यहाँ पे जो कि प्रत्येक वर्ष संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है रायगढ़ में हर साल। तो इस जो समारोह होता है इसको चक्रधर समारोह कहा जाता है, जो कि हर साल यहाँ चक्रधर समारोह होता है। तो यह चक्रधर समारोह जो की स्थापना 1985 द्वारा राजा भूपदेव द्वारा किया गया था। आरंभ में गणेश चतुर्थी से यहाँ पे अनंत चतुर्थी तक यहाँ पे आयोजन स्थल रामलीला मैदान रायगढ़ में इसका जो कि कार्यक्रम को किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन इस राज्य की शीर्षस्थ महिला लोक गायिका है? तो ममता चंद्राकर, मिनी माता, आरती जैन, मोनिका वर्मा। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ममता चंद्राकर, जो कि इस छत्तीसगढ़ राज्य की शीर्षस्थ महिला है जो कि लोक गायिका है। तो ममता चंद्राकर जो कि बहुत ही प्रसिद्ध महिला लोक गायिका है, याद रखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ममता चंद्राकर सभी जानते होंगे, प्रमुख लोक गायिका है। तो इसका ये ऑप्शन आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाए। तो यहाँ पे थोड़ा फैक्ट देखते हैं, ममता चंद्राकर छत्तीसगढ़ राज्य की स्वर कोकिला या विदेशी महिला लोक गायिका है। इन्हें 2016 में जो कि पद्म पुरस्कार से इनको नवाजा गया है। तो याद रखिएगा, ममता चंद्राकर छत्तीसगढ़ राज्य की जो कि स्वर कोकिला है, और जो कि इनको जो कि 2016 में पद्म पुरस्कार से इनको नवाजा भी गया है। अगला क्वेश्चन, इस राज्य के जनजाति लोगों द्वारा निम्नलिखित कौन सा लोक नृत्य किया जाता है जो कृषि परंपरा पर आधारित होता है? तो कर्मा, सुआ नृत्य, ककसार, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, कर्मा नृत्य। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य में जो कि जनजाति लोगों द्वारा यहाँ पे जो कर्मा लोक नृत्य जो किया जाता है, तो किस पे आधारित होता है? यहाँ पे कृषि परंपरा पर जो कि कर्मा नृत्य आधारित होता है। कृषि परंपरा पर कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो कृषि परंपरा पर आधारित होता है कर्मा। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसूची की धारा 20 में इस राज्य की कितनी जनजातियां सूचीबद्ध है? तो आपका पहला ऑप्शन है 25, दूसरा है 32,
थर्ड है आपका 42, फोर्थ है 37, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा 42। तो भारतीय संविधान के अनुसूची धारा आपके 20 में इस राज्य की लगभग 42 जनजातियाँ सूचीबद्ध है। कई बार एग्जाम में पूछा, यहाँ से एक नए क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। तो 42 या अनुसूची धारा 20 में जो कि इस राज्य की 42 जनजातियाँ सूचीबद्ध है, याद रखिए 42 को। तो भारतीय संविधान के अनुसूची की धारा 20 अनुच्छेद 342 के तहत छत्तीसगढ़ में जो कि 42 प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती हैं, जो 161 उप समूह में जो कि विभाजित है। तो याद रखिएगा, इसका ऑप्शन 42 जनजाति सूचीबद्ध किया गया धारा 20 अनुच्छेद 342 के तहत। तो जो टोटल 42 प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती हैं, जो कि 161 उप समूह में विभाजित है। तो क्वेश्चन को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अगर अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूरतमंदों तक शेयर कीजिए, ताकि अब जो सीरीज़ चल रहा है क्वेश्चन आपके, तो इसका भी उन लोग लाभ उठा पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।